शाबानुल मुअज़्ज़म में जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की बरक़ात नाज़िल होती हैं, बख्शिश व मग़फ़िरत की जाती है, वहीं ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले भी इसी शाबानुल मुअज़्ज़म में किए जाते हैं। इसी शाबानुल मुअज़्ज़म में ज़िंदा और मरने वालों की फ़हरिस्तें तैयार की जाती हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत को नक़ल फरमाती हैं। मुस्नद अबू याला में इस रिवायत को नक़ल किया गया कि आका अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया, या रसूल अल्लाह, इस शाबानुल मुअज़्ज़म में आप कसरत से रोज़ा रखते हैं और आप इस शाबानुल मुअज़्ज़म में रोज़ा रखने को पसंद फरमाते हैं, इसका सबब क्या है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा यक्तुबु अला कुल्लि नफ्सिन मैततिन तिल्का सनह, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस साल मरने वाले तमाम लोगों के नाम लिख देता है। बस मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरी अजल लिखी जाए तो मैं हालत रोज़ा में हूँ। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत को नकल फरमाते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुक्तल आजाल मिन शाबान इला शाबान, कि एक शाबान से दूसरे शाबान तक इंसान के फौत होने का वक्त लिख दिया जाता है। और हजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान निकाह करता है, उसके यहाँ औलाद पैदा होती है, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। इस रिवायत को इमाम बहकी ने शोबुल ईमान में, मुस्नद फिरदौस में भी इस रिवायत को नकल किया गया और इमाम हिंदी ने कंजुल उम्माल में इस रिवायत को नकल किया है। इसी शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात, जिसे शब बरात कहा जाता है, बाद रिवायात में आता है कि शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बरात को मामलात के फैसले किए जाते हैं। रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह अद-दुखान, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि इस रात हर हिकमत वाले काम का फैसला किया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के शागिर्द हज़रत इकरमा इस आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं कि इस रात से मुराद शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बरात है। इस रात को साल के मामलात को पुख्ता कर दिया जाता है और जिंदों का नाम मुर्दों में लिख दिया जाता है और हज करने वालों का नाम लिख दिया जाता है। कंजुल उम्माल में इमाम हिंदी ने इस रिवायत को नकल किया है। जामुल बयान में भी इस रिवायत को नकल किया गया है। तफसीर इमाम इब्न अबी हातिम में भी इस रिवायत को नकल किया गया है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात यानी शब बरात को एक साल से दूसरे साल तक के दुनिया के मामलात की तकसीम की जाती है। जामुल बयान में इस रिवायत को नकल किया गया। और इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अद-दुर्रुल मंसूर में काफ़ी रिवायात को नकल किया है और बिलखसूस शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बरात के मुतल्लिक़ इब्न साद के हवाले से रिवायत को नकल किया है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस साल जिस बंदे की रूह को कब्ज़ फरमाना चाहता है, मलकुल मौत को इस रात यानी शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात शब बारात को उसकी रूह कब्ज़ करने का रब ताला जो हुक्म देता है। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं रात शब बारात को लोगों की ज़िंदगियों और रिज़्क़ के मुतल्लिक़ लिखा जाता है। तो हाज़रीन मोहतरम, हमें शाबानुल मुअज़्ज़म में सच्ची तौबा करनी चाहिए। शाबानुल मुअज़्ज़म में हम कसरत से रोज़े रखें और ज़िंदगी में जो गलतियाँ ख़ताएँ सरज़द हुई हैं, रब ताला से सच्ची तौबा करें, ताइब हों और बिलखसूस शब बरात को हम जो है वो
अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हों। इस रात हम अपने रब को मनाएं। क्या खबर कि कल आने वाला दिन हमें नसीब हो या ना हो, आने वाला साल हमें नसीब हो या ना हो। आज देख लें कि पिछले साल वो दोस्तों अहबाब जिनकी मजलिस में हम बैठा करते थे, वो हमारी मजलिस में बैठा करते थे, आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। किसका नाम इस रात मरने वालों की फहरिस्त में लिख दिया जाएगा। इसलिए हमें इस रात और शाबान और मुअज़्ज़म में अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हुए सच्ची तौबा करनी चाहिए। रब ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।